सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल के इंग्लिश के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ऐसे है जो हमेशा आता है और मेजॉरिटी लर्नर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और वो क्वेश्चन है पैराग्राफ की ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये वो क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करने में बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लर्नर्स और बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि उनका जो जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में आके यहाँ पर वो फ्लॉप हो जाते हैं और सम टाइम तो वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और इसके मार्क्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आखिर तक जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सबके लिए बाय अरशद अली। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स का आ रहा है। मिनिमम वो क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, इससे कम का वो क्वेश्चन नहीं होता। 20 मार्क्स और 25 मार्क्स का भी होता है हायर लेवल पे। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आपके पास अब उस दिन जितनी भी वोकैबुलरी है आपने उसी वोकैबुलरी के मुताबिक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। होता ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं और लर्नर्स जो होते हैं जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि ये अल्फाज बहुत मुश्किल है और इन मुश्किल अल्फाज की वोकैबुलरी तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ना हमें किसी ने पढ़ाई, ना हमें समझ आई, और इसी वजह से वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चूक जाते हैं करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने एक चीज को मेक श्योर करना है। पहले तो आपने उस पैराग्राफ को 1-2 मरतबा पढ़ना है। जब आप उसे पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद आपने उस पैराग्राफ की सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो उसकी सेंस को समझने की कोशिश करनी है। ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप कोई काम करते हैं इंग्लिश का टेंस के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, तो उसकी सेंस को नहीं समझ पाते। जब आप सेंस को नहीं समझते तो फिर आप वहां पर चूक जाते हैं, वहां पर आप पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पूरे पैराग्राफ की, क्योंकि वो पैराग्राफ जो होता है एक कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको आपने लेकर चलना होता है। तो उसमें एक ही तकरीबन बात बताई गई होती है, एक ही कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही होती है। तो आपने पहले उस पूरे पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसकी सेंस को समझना है। जब आप उसकी सेंस को समझ जाएंगे तो फिर अब आपने देखना है कि कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं इस पैराग्राफ में जिसकी इंग्लिश मुझे ट्रांसलेट करने में मुश्किल लग रही है। अगर जो होगी नहीं आपके लिए, लेकिन कुछ अल्फाज उर्दू में ऐसे आ जाते हैं कि आपको लगता है कि ये लफ्ज मुश्किल है मेरे लिए, तो उसके बाद जब आप ये रियलाइज कर लेंगे तो उस पैराग्राफ में आप सॉर्ट आउट करेंगे कि 5 ऐसे वर्ड्स आ गए हैं जिसकी इंग्लिश मेरे पास नहीं है। ठीक है, नहीं है, अभी आप उनको छोड़ दें। आपने फिर ये करना है कि आपने जुमले उठाने हैं, शुरू करना है उसको करने से पहले। जब देखना है कि आपने कौन कौन से जुमले करने हैं, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि जहां पे मुश्किल वर्ड्स आए थे और जिनकी वोकैबुलरी आपके पास हायर लेवल की नहीं थी, तो आपने देखना है कि मैं कौन से ऐसे अल्टरनेटिव जुमले लगाकर, वर्ड्स लगाकर, कौन से ऐसे मुतबादिल वर्ड्स लगाकर जो रिप्लेस कर सकते हूं और ये बात मेरी पूरी क्लियर हो जाए। आप देखेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा कि जब आप ये देखेंगे कि आपके पास ऑल्टरनेटिव वर्ड्स थे लेकिन आपके दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखें, अक्सर एक उर्दू का एक जुमला है, कई जुमले हैं लेकिन मैं आपको 1-2 जुमले बताता हूं। एक होता है कि वो गया, ऐसा गया कि बस गया ही गया। ये जुमला अक्सर हम उर्दू में बोलते हैं और इसको तो बाज़ दफ़ा हम प्रैक्टिस करने के लिए करवा भी लेते हैं बच्चों से, इसकी प्रैक्टिस की भी बताएं क्या है इसका। नहीं कर पाते, जो लर्नर्स होते हैं वो नहीं कर पाते, हालांकि इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला, वो गया, ऐसा गया कि बस गया ही गया।
अब आप ये देखें कि इसका सिंपल सा मतलब ये था कि वो गया और वापस नहीं आया, ही गॉन एंड नेवर कम बैक। ठीक है। अंग्रेजी में आपने एक और वर्ड पढ़ा हुआ है फॉर गुड्स, ठीक है, वो भी हमेशा के लिए होता है। तो आपने देखा कि वो गया, ऐसा गया कि बस गया ही गया। इसका सिंपल सा सेंटेंस ये बनता था ही वेंट एंड नेवर कम बैक, ही गॉन एंड नेवर कम बैक। ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, इसको आपने ले लिया। इस तरह से अल्फाज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आपने पैनिक नहीं होना और इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना भी नहीं है। आप इस चीज के बाद मत जाए कि मैंने ट्रांसलेशन करनी है तो वर्ड टू वर्ड करनी है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होती। जहन रखिएगा कि आपने जब किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है तो आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता, आपने सिर्फ उसकी सेंस को ट्रांसलेट करना होता है। और जब आप उसकी सेंस को ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे तो आपका पैराग्राफ भी ठीक होगा। मुमकिन है कि शुरू में आपको दुश्वारियां हों। एक तो यह है कि आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहे, लेकिन आइसोलेटेड वोकैबुलरी याद करने की कभी भी कोशिश ना कीजिएगा कि आपने एक लिस्ट ले ली है वोकैबुलरीज की और उसके बाद याद करें, नहीं। क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस वाइज ही यूज होते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा होता जो आपने ऑल्टरनेटिवली याद किया होता है। तो आपके पास जितने भी वोकैबुलरी है फिलहाल, तो आपने अब उसी से काम चलाना है एग्जाम्स के अंदर। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपने ट्रांसलेट करते वक्त सेंटेंस के या पैराग्राफ की सेंस को पहले समझना है और सेंस को समझने के बाद उसकी सेंस को ट्रांसलेट करना है। आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे अल्फाज होंगे, जरूर होंगे, कि मुश्किल नहीं तो आसान अल्फाज से आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने जो आपको एक सोल्यूशन बताया उसको आप अप्लाई करेंगे और इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी ये कोशिश जो है वो रायगा नहीं जाएगी बल्कि आपके काम आएगी। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में।